नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं HPSSC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एग्ज़ाम के ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके स्टेट में एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है। लगभग आपके 978 पद आएंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन से पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इसका आइडिया होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको इसीलिए प्रोवाइड की जा रही है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न का और सिलेबस का आइडिया मिल जाए और इसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। 978 वैकेंसीज आएंगी। इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इसमें और सिलेबस क्या रहता है। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऐप पर आपको इंडिया में होने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के कोर्सेस, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम भी अवेलेबल है। इसके लिए कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत सारा यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएगा, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे एग्रीकल्चर जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिमाचल प्रदेश में आने वाली सभी एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं कि आपका इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है हमारी टीम। तो अगर आपने अभी तक पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, आपको लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में या आपको सेपरेट मिल जाएगी प्लेलिस्ट। HPSSC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर नाम की आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहां पर जाकर के आप जो है इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं। 978 पदों पे आपकी बड़ी भर्ती आने वाली है हिमाचल प्रदेश में। अगर बात की जाए पेपर पैटर्न की तो यहाँ पे क्या होता है, आपका टोटल जो है 170 नंबर का पेपर आपका होता है। और इन 170 में से क्या रहता है, आपका पेपर दो पार्ट में डिवाइड रहता है। पार्ट ए की अगर बात की जाए तो पार्ट वन में आपका जर्नल एग्रीकल्चर के 120 क्वेश्चन रहते हैं और पार्ट सेकंड में आपका जर्नल स्टडीज आती है, 50 क्वेश्चन रहते हैं। इसके कुल आपके 170 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इसके अलावा आपके पास पेपर को करने के लिए 120 मिनट होते हैं, 2 घंटे में आपको पेपर करना रहता है। 170 क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर बात की जाए कि आपका नंबर क्या रहता है, कितने नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो आपका 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन 120 एग्रीकल्चर के रहेंगे इसके आपके 60 नंबर रहेंगे। जर्नल स्टडीज के 50 क्वेश्चन के 25 नंबर रहेंगे। कुल यहाँ पे 85 मार्क्स का पेपर होता है आपका। और 15 जो नंबर रहते हैं यहाँ पे आपके 15 नंबर ये पर्सनल इवेल्युएशन से आते हैं। पर्सनल इवेल्युएशन में आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह होता है वो भी काउंट होता है। वो क्राइटेरिया आप जो है जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसमें इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी होगी कि ये 15 नंबर आपको कैसे मिल सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपका टोटल 100 मार्क्स बनता है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है। तो ये थी आपकी एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस में जो आपका पार्ट ए आता है एग्रीकल्चर, जिसके आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपका पहला क्या रहता है, यहाँ पे टॉपिक इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल नीचे देयर रिलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट आपका है फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एज अ फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका है क्लाइमेटिक एलिमेंट्स एज फैक्टर ऑफ क्रॉप ग्रोथ, ग्लोबल वार्मिंग, इट्स इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंट्स। देखिए
इस सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर मिल जाएगी। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, या हमारी आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड इफेक्ट ऑन क्रॉप, एनिमल एंड ह्यूमंस। नेक्स्ट आपका है क्रॉपिंग पैटर्न्स इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ कंट्री, इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज ऑन शिफ्टिंग इन क्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट आपका आता है मल्टी स्टोरी रिले क्रॉपिंग, देयर इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू फूड प्रोडक्शन एंड रिसोर्स यूज। नेक्स्ट आपका है रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आपका आता है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप। इसमें आपको क्रॉप पढ़नी रहेंगी, जिसमें आपका सीरियल क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप जो कि आपका इंडिया में ग्रो की जाती हैं, उनके कल्टीवेशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सिलेबस में क्या है आपका। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है वीड साइंस के टॉपिक। वीड द करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएशन विथ वेरियस क्राफ्ट्स, देयर मल्टीप्लिकेशन, कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी एंड द स्टेंट, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट है प्रोसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल साइंस यहाँ पे शुरू हो जाती है आपकी। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल, मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉब्लम सॉइल, एक्सटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड देयर रिक्लेमेशन। नेक्स्ट आपका है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड अदर बेनिफिशियल एलिमेंट इन सॉइल, देयर फॉर्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर अवेलेबिलिटी, फंक्शन एंड डिफिशियंसी, सिम्टम, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल फर्टिलिटी इवेल्युएशन टेक्निक्स, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन सॉइल एंड वाटर रिसोर्स स्टडीज। नेक्स्ट आपका है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, टाइप ऑफ विंड एंड वाटर इरोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका इरोजन एंड रन ऑफ प्रोसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग देम, ड्राई लैंड एंड रेनफेड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका है वाटर यूज इफिशियंसी, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन। नेक्स्ट आपका आता है फार्म मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इट्स रोल इन सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मेथड्स। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडिया इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका है फैक्टर इफेक्टिंग एडॉप्शन ऑफ फार्म इनोवेशंस। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्रास एंड एक्सटेंशन एजेंट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट आपका है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका जो सिलेबस है यहाँ से शुरू हो जाता है आपका जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस। नेक्स्ट क्या है आपका इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोनल वेरिएशन, माइक्रो प्रोपोगेशन एंड प्रोड्यूसिंग सेल कल्चर। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एंड टाइप, रिस्ट्रिक्शन, एंजाइम, क्लोनिंग, फैक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या आता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज, ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आता है मार्फोलॉजी एंड पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन वैरायटीज एंड रिलेटेड स्पीसीज ऑफ इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप, causes and utilization of variation in crop improvement, application of principles of plant breeding, methods of breeding of self and cross pollinated crops, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है हेटेरोसिस एंड इट्स एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट आपका क्या है मेल स्टेरिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट आपका है यूटिलाइजेशन ऑफ म्यूटेशन एंड पॉलीप्लाइडी इन ब्रीडिंग। तो ये आपका जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका
सीड टेक का सिलेबस। सीड टेक में बेसिकली आपको सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सीड एंड देयर प्रोडक्शन, इसके अलावा प्रोसेसिंग टेस्टिंग ऑफ सीड ऑफ क्रॉप, सीड सर्टिफिकेशन रेगुलेशंस पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, फ्लावर क्रॉप, इनकी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती है वो पढ़नी रहेंगी आपको। यहाँ से आपका जो सिलेबस हॉर्टिकल्चर है वो शुरू हो जाता है, सिलेबस ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट आपका है हॉर्टिकल्चर नर्सरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर थ्रॉट डिफरेंट मेथड्स, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, हैंडलिंग पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग प्रॉब्लम ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स, रोल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, लैंडस्केप एंड कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर इंक्लूडिंग डिजाइन एंड लेआउट ऑफ लॉन एंड गार्डन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स भी आपको पढ़ने रहेंगे। इनकी जो कल्टीवेशन होती है ये भी आपको पढ़नी रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद आपका डिजीज एंड पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप, ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज पेस्ट कंट्रोल एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर आउटब्रेक। नेक्स्ट आपका आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, पेस्टिसाइड एंड देयर फॉर्मुलेशन, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स देयर केयर एंड मेंटेनेंस, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन पेस्ट डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये आपका सिलेबस हो गया एग्रीकल्चर का। इसके बाद आगे देखते हैं कि सिलेबस में आगे और क्या क्या टॉपिक इंक्लूड हैं। आगे क्या आता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, फिजियोलॉजी ऑफ डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन ऑफ वेजिटेबल सीड एंड ट्यूबर्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मैच्योरिटी एंड ripening process, factor affecting them, quality evaluation of fresh market and processing। नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्वेस्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल क्वालिटी। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस एंड इरेडिएशन ऑफ डिके कंट्रोल, रेस्पायरेशन ट्रांसपिरेशन स्टोरेज ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये आपका सिलेबस हो जाता है एग्रीकल्चर का। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे एनिमल हस्बेंड्री के, और एक आधे क्वेश्चन आपके सेरिकल्चर हो गया। ओवरऑल मोटा मोटा इतना आपको याद रखना है कि आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ना है, जो भी आपका सिलेबस है जिसमें आपका एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री हो गया, और आपका जो है सॉइल साइंस हो गया, एक्सटेंशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के सभी पढ़ने रहेंगे आपके, सभी से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे सिलेबस हो गया कंप्लीट, आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। और इसके बाद आपका पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में रहता है आपका जर्नल स्टडीज। इसके आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। इसमें क्या रहता है आपका जर्नल नॉलेज इंक्लूडिंग जर्नल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो आपकी हिमाचल की जीके है वो भी पढ़नी रहेगी आपको, और जो इंडिया की जीके है वो भी पढ़नी रहेगी। इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ना रहेगा आपको, एवरीडे साइंस पढ़ना रहेगा, लॉजिक सोशल साइंस पढ़ना रहेगा, जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी, जो आपकी मैट्रिक स्टैंडर्ड की होती है ये पढ़नी रहेगी। इसके आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपका इसका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न सिलेबस हो गया। देखिए हस्बेंड्री और जो आपका सेरिकल्चर है, इसके अलावा आपका जो है बी कीपिंग वगैरह है, कुछ क्वेश्चन पेपर में इसके भी आते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। इसके अलावा अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम की, अगर आप चाहते हैं कि आप अभी से इस एग्ज़ाम की तैयारी करें जिससे आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स ना आए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए, और आप जो बच्चे प्रिपरेशन बाद में करेंगे उन बच्चों को लीड दे पाएँ, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर HPSSC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए कंप्लीट डेडिकेटेड बैच लॉन्च कर दिया गया है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका एग्रीकल्चर आएगा, जो आपका जर्नल स्टडीज आएगा, इसका कंप्लीट वीडियो क्लास मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। कंप्लीट यहाँ पे आपको नोट्स मिलने वाला है,
30+ आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं यहाँ पे, और आपका ई बुक भी इसमें मिलेगी आपको, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे। और जो हमारा कोर्स है, जो क्लासेस हमारी हैं, इनमें अगर कोई डाउट होता है तो आपको डाउट सोल्यूशन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। ओनली 2799 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप ये कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसे बाई करने के लिए आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां से आप ये कोर्स ले सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, डेमो क्लास चेक कर सकते हैं आप, और उसके बाद कोर्स को आप ले सकते हैं। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप ये कोर्स बाई करते हो तो इस कोर्स के माध्यम से आपको वो सब कुछ मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो और आप एक सरकारी जॉब पा सकें। ये बैच हमारा HPSSC AEO एग्जाम को देखते हुए, उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को फॉलो करते हुए ही बनाया गया है, और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्रिहेंसिव वे में एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।